अब स्टूडेंट्स बात करें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स। मेनली वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। एक्चुअली वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट डायनामिक इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी खास टेम्परेचर पर जो वेपर्स हमारे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पर हों, तो वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पर। अब लिक्विड की नेचर की जब हम बात करते हैं तो हमारा वास्ता 2 तरह की मेनली लिक्विड से बनता है। कुछ लिक्विड्स होते हैं जो पोलर इन नेचर होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अगर हम पोलर की बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं वाटर की। सबसे पहली बात जो एग्जांपल हमारे जहन में आती है वाटर की। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो हमारे जहन में आता है अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए, अगर तो हमारा मॉलिक्यूल जो लिक्विड है हमारा वो पोलर है, इट मीन्स उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। ठीक है, पोलर होने की वजह से उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर, ठीक है, ज्यादा हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा है तो लाजमी बात है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे और आसानी से एवेपोरेट नहीं होंगे। जब आसानी से वेपर्स नहीं बनेंगे तो आसानी से वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन नॉन पोलर्स में क्या है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स आसानी से एवेपोरेट हो जाती हैं और इस तरह से प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो हैं स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा। वीपी यानी वेपर प्रेशर जो हो क्या होगा, वो कम होगा। जबकि नॉन पोलर का वेपर प्रेशर यानी कि जैसे कि अल्कोहल्स वगैरह है ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला फैक्टर। अगला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अब हमारे पास यहां पर भी 2 कैटेगरीज हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की। या तो मॉलिक्यूल्स हमारे स्मॉल साइज होंगे, ठीक है, और या हमारे लार्ज साइज होंगे। ठीक, अगर हम स्मॉल साइज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारी एक एग्जांपल है हमारे पास जो हम कंसिडर करेंगे वो है C6H14 यानी कि हेक्सेन की, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक, और लार्ज साइज में अगर हम बात करें तो इसी फैमिली में से ले लें, डीकेन ले लेते हैं, C10H22 यानी कि दिस इज डीकेन। ठीक, ये तो वैसे भी आपको पता है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो तेज दौड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू बल्की पीपल्स, यानी मोटे मोटे लोग जो इतनी तेजी से नहीं भाग सकते अगर हम दौड़ लगवाएं मॉलिक्यूल्स की तरह उनकी भी। तो इसी तरह से जब ये हेक्सेन है तो इसका साइज छोटा है तो ये आसानी से भाग सकता है, दौड़ सकता है, एवेपोरेट कर सकता है। जबकि लार्ज साइज भारी भरकम किस्म का ये C10H22 ये आसानी से भाग नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये आसानी से एवेपोरेट भी नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो वेपर्स आसानी से बनेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे हेक्सेन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये आसानी से एवेपोरेट कर जाते हैं। ये ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और जबकि ये उड़ ही नहीं सक रहे, एवेपोरेट ही नहीं कर पा रहे, तो इनका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो हमारा रिजल्ट ये निकला कि स्मॉल साइज का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है जबकि लार्ज साइज का वेपर प्रेशर कम होता है। अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल आसानी से वेपराइज होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर
टेम्परेचर की भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है जी लो टेम्परेचर और एक है हाई टेम्परेचर। तो लो की बात करते हैं और फिर लो टेम्परेचर की बात करते हैं और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों की जो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेपर्स भी ज़्यादा होंगे। तो लो टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलों की जो वेपर्स है वो कम बनेंगे। ठीक है, लेस काइनेटिक एनर्जी होगी। लेस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा कि वेपर्स भी लेस वेपर्स होंगे, वेपर्स कम होंगे, वेपराइजेशन कम होगी, वेपर्स भी क्या होंगे लेस होंगे। तो जाहिर सी बात है लेस वेपर्स हैं तो वो प्रेशर भी लेस ही एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब हाई एनर्जी पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो लाजमी बात है उनके वेपर्स भी जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, मोर वेपर्स। ठीक, अब इनकी बात करते हैं हम प्रेशर की, तो लाजमी बात है अगर वेपर्स लेस हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, वीपी भी क्या होगा वो कम होगा। और अगर प्रेशर ज्यादा वेपर्स यानी कि ज्यादा है तो वीपी यानी कि हमारा वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने फैक्टर को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे, और टेम्परेचर कम होगा तो हमारे वेपर्स भी कम होंगे और उनका एक्सर्टेड प्रेशर भी कम होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे तमाम फैक्टर्स विच आर एक्टिंग अपॉन द वेपर प्रेशर।